नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह की पारी में कक्षा 9वीं वालों का विज्ञान का पेपर संपन्न हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का, जिसके समाधान आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यदि आपका पेपर कोड 911 हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के अब तक के जितने भी प्रश्न पत्र संपन्न हुए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के, उनके समाधान प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न था, गैसों के किस गुण के कारण इन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? विकल्प थे ए संपीड्यता, बी तरलता, सी विसरण और डी परासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संपीड्यता के गुण के कारण गैसों को सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है। दूसरा है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। इसका सही उत्तर आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होगा आपका सही वाला ए, NaNO3 इसका सूत्र होता है। चौथा है, वेग का एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकेंड, जो वेग का एसआई मात्रक होता है। पांचवा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहा जाता है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Nm स्क्वेयर kg², न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम। प्रश्न क्रमांक 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है, टिंडल प्रभाव रिक्त स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। इसका सही उत्तर आ जाएगा कोलाइड, कोलाइडल या कोलाइडिया। दूसरा है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। सही उत्तर आ जाएगा परमाणुक आयन। तीसरा है, कोशिका झिल्ली रिक्त स्थान से बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को रिक्त स्थान कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। सही उत्तर आ जाएगा चाल। पांचवा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। अगला है, एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ होता है 1 kWh, जिसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला है, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक परमाणुक होता है, द्विपरमाणुक नहीं होता है। तीसरा है, केतन किरणों की खोज थॉमसन ने की थी। सत्य हो जाएगा। चौथा है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा है, गुरुत्वाकर्षणशील बल। ये भी सत्य हो जाएगा। और छठा है, धान सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार पहला और दूसरा असत्य हो जाएगा, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है कोलाइड, जो कोलाइड है उसको मिलाएंगे डी, दूध से। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है MgCl2, इसको यहाँ से ई से मिला देंगे। तीसरा है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम को मिलाएंगे ऑप्शन एफ से 1H²। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको मिलाएंगे ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से। पांचवा है हृदय की पेशियां, हृदय की पेशियां अनैच्छिक पेशियां कही जाती है।
अगला है वृहद पोषक। वृहद पोषक को मिलाएंगे जी पोटेशियम से। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो तरल अवस्था में होता है। सही उत्तर आ जाएगा तरल या तरल अवस्था। प्रश्न क्रमांक 2 है 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या लिखिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23। प्रश्न क्रमांक 3 है 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखिए। जो ऊतक 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे लिगामेंट कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा लिगामेंट। लिगामेंट जो एक संयोजी ऊतक है, लिगामेंट। अगला प्रश्न है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन दर्शाता है। सही उत्तर आ जाएगा विस्थापन। प्रश्न क्रमांक 5 है बल का एसआई मात्रक लिखिए। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जिसको प्रदर्शित करते हैं एन से। अंतिम है बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। जो जेबू नामक गांव आई है उसका। जेबू एक गाय की नस्ल है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। उसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। सही उत्तर आ जाएगा आपका जेबू। आगे के प्रश्न भी आप वीडियो से देखकर नोट कर सकते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा आप आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। इनका ठीक तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। और यदि आप आने वाली प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के समाधान और परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।